प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पे कितना टैक्स लगेगा, तमाम डिटेल आज आपके पास लाए हैं। इस बार प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया गया है, यानी 3 किस्म की कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक वो प्रॉपर्टी की जो 5 करोड़ तक उसकी मालियत है, एक वो प्रॉपर्टी की जो 5 करोड़ से 10 करोड़ के माबैन है, और एक वो प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज़ायद है। और उसके ऊपर टैक्सेस की भी 3 कैटेगरीज बनाए हैं। एक वो लोग जो फाइलर हैं, एक वो लोग जो लेट फाइल करते हैं लेकिन फाइलर हैं, और एक वो कैटेगरी जो कि बिल्कुल नॉन फाइलर्स हैं। और वो कौन से नए टैक्सेस हैं जो इस साल 2024-25 के बजट में लागू कर दिए गए हैं, आज की इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली आपको बताया जाएगा। और प्रोग्रेसिव टैक्स से मुराद ये है कि जितनी प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा होगी उतनी आपके ऊपर टैक्स ज्यादा होंगे। सबसे पहले फाइलर की कैटेगरी को देखते हैं कि अगर आप फाइलर हैं और वक्त पर गोशवारे जमा कराते हैं इनकम टैक्स के, और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत अगर 5 करोड़ तक है तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा विद होल्डिंग टैक्स वो 3% के हिसाब से लगेगा। और अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसकी प्राइस 5 करोड़ से 10 करोड़ के माबैन है, तो अगर आप फाइलर हैं, वक्त पे गोशवारे जमा कराए हैं, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा विद होल्डिंग टैक्स वो 3.5% यानी 3.5% के हिसाब से आपके ऊपर ये टैक्स लगेगा। और अगर आप की प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं उसकी कीमत जो है वो 10 करोड़ से ज़ायद है, और आप जो हैं फाइलर हैं और वक्त पे आपने गोशवारे भी जमा कराए हैं, तो आपके ऊपर इस टैक्स विद होल्डिंग टैक्स का इतलाक जो है वो 4% के हिसाब से होगा। आपको 4% के हिसाब से टैक्स विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। विद होल्डिंग टैक्स जो है ये वफाक का जो है फेडरल का टैक्स है। अब अगर आप जो हैं फाइलर हैं लेकिन लेट गोशवारे आपने जमा कराए हैं, जो कानून में गोशवारों का जमा कराने का जो वक्त है उसमें अगर आप उस मियाद में आप गोशवारे जमा नहीं कराते, उसके बाद कभी भी आप जमा कराते हैं नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, किसी भी महीने में आप उसके अलावा जमा कराते हैं और फिर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ है तो ये आप नोट कर लें, कलम कागज ले लें। तो अब आपके ऊपर जो ये टैक्स लगेगा वो 6% के हिसाब से लगेगा, 3% के हिसाब से नहीं लगेगा। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का मैं जिक्र कर रहा हूं। अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 6% के हिसाब से आपके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा, सिर्फ इस वजह से कि आपने अपने गोशवारे कानून के मुताबिक, हुकूमत की नोटिफिकेशन के मुताबिक वक्त पर जमा नहीं कराए थे। अब आपको प्रॉपर्टी जो है जमा तो आपने कराए हैं लेकिन लेट कराए हैं। अब उस लेट कराने का आपको नुकसान ये होगा कि आप विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 6% के हिसाब से 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पे, अगर आप बायर हैं, आप खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी, तो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप जो हैं आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ से 10 करोड़ के माबैन उसकी कीमत है, तो अब आपको लेट इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराने की वजह से आप जो हैं अब इसी प्रॉपर्टी की जो विद होल्डिंग टैक्स है वो जो चूंकि 3.5% था, अब आपको वही टैक्स 7% के हिसाब से देना पड़ेगा, डबल देना पड़ेगा। और अगर प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ से ज़ायद है तो विद होल्डिंग टैक्स आपके लेट फाइलर बनने की वजह से आपको आज 8% के हिसाब से देना पड़ेगा, जो कि वैसे आपको 4% के हिसाब से, अगर वक्त पर आपने गोशवारे जमा करा लिए होते तो 4% के हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये था वो, अगर आप लेट हैं, ये तो वो सिचुएशन थी कि अगर आप लेट फाइलर बनते हैं। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है वो ये है कि अगर आप फाइलर्स ही नहीं हैं और आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसकी मालियत 5 करोड़ तक है, तो आपको अब इसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ेगा वो 12% के हिसाब से देना पड़ेगा। और अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ से 10 करोड़ के माबैन है और आप नॉन फाइलर हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदते हुए आपको विद होल्डिंग टैक्स जो होगा वो 16% के हिसाब से देना पड़ेगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं और प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज़ायद है, तो आपको उसके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा वो 20% के हिसाब से देना पड़ेगा। ये तो वो डेट से जो अगर आप प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो आपके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स है वो कितना लगेगा। अगर आप
प्रॉपर्टी जो है सेल कर रहे हैं, तो अगर आप फाइलर हैं तो उसके भी रेट्स और नॉन फाइलर हैं तो उसके भी रेट आपको बताते हैं। अगर आप फाइलर हैं तो भी आप पे प्रोग्रेसिव टैक्स लगेगा, यानी प्रोग्रेसिव से मुराद है कि जब प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा होगी तो आपको भी उसके मुताबिक टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप फाइलर हैं और आप प्रॉपर्टी को फरोख्त कर रहे हैं और प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ से तक है, यानी 5 करोड़ से ज़ायद नहीं है, तो आपको आज के बाद बतौर सेलर विद होल्डिंग टैक्स 3% के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेलर हैं और आप फाइलर भी हैं और प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ से 10 करोड़ के माबैन है, तो आपको इसके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा वो 4% के हिसाब से एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कि जिसकी मालियत 10 करोड़ से ज़ायद है और आप जो हैं आप सेलर हैं और फाइलर हैं, तो आपको इसके ऊपर जो टैक्स देना होगा एडवांस टैक्स विद होल्डिंग टैक्स, तो वो आपको 5% के हिसाब से अब देना पड़ेगा। अब अगर आप सेलर हैं, प्रॉपर्टी को फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन आपने लेट फाइलर बने हुए हैं, यानी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन जो हुई है आपने उसके दौरान उस वक्त मियाद में आपने फाइलर नहीं बने, उसके बाद बने हैं, तो अगर आप फिर प्रोफाइलर तो बने हुए हैं लेकिन फिर लेट बनने की वजह से फिर आप जब भी कभी प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको उस प्रॉपर्टी के ऊपर एज ए सेलर अगर 5 करोड़ तक उसकी मालियत है तो आपको उसके ऊपर 6% के हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत जो आप फरोख्त कर रहे हैं उसकी कीमत 5 करोड़ और 10 करोड़ के माबैन है, तो आपको यही टैक्स 7% के हिसाब से 7% के हिसाब से पे करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। और अगर आप जो है आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ से ज़ायद है तो यही टैक्स आपको 8% के हिसाब से अदा करना पड़ेगा। और इसका मतलब यह है कि आज के बाद लेट फाइलर भी टैक्स ज़्यादा पे करेगा और नॉन फाइलर तो उससे भी ज़्यादा टैक्स पे करेगा। अब अगर आप प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहे हैं और आप बिल्कुल नॉन फाइलर हैं, अभी आपने फाइलर आप नहीं बने, तो आपको जो प्रॉपर्टी जो है उसकी फरोख्त के ऊपर चाहे उसकी कोई भी कीमत हो, अब प्रोग्रेसिव रेट नहीं है, चाहे 1 रुपए की प्रॉपर्टी है, 1 अरब की है, 10 अरब की है, जो जितनी भी उसकी मालियत है, आपको उसके ऊपर 10% के हिसाब से जो है विद होल्डिंग टैक्स जो है वो आपको अदा करना पड़ेगा। ये फेडरल ड्यूटी है, वफाक का टैक्स है, ये आपको अदा करना पड़ेगा। अब विद होल्डिंग टैक्स के बाद जो एक नया टैक्स वफाक ने प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के ऊपर बजट 2024-25 में लगाया है वो ये है, जिसको हम फेडरल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, एफईडी कहते हैं, जो इससे पहले प्रॉपर्टीज पे नहीं होता था। अब अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी फरोख्त करने जा रहे हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपको, अगर बिलफर्ज वो प्रॉपर्टी कमर्शियल है और आप उस प्रॉपर्टी को फरोख्त करने जा रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा जो है वो आपको टैक्स फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में देना पड़ेगा, चाहे आप फाइलर हैं चाहे आप नॉन फाइलर हैं। इसके लिए फाइलर या नॉन फाइलर की कोई तमीज़ नहीं है, दोनों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी, अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को फरोख्त कर रहे हैं तो आपको ये एफईडी फरोख्त करने वाले पे ये टैक्स 5% जो है अब एक एक्स्ट्रा टैक्स आ गया है। हाँ, अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो कमर्शियल थी, यानी अगर कोई शख्स कोई कॉलोनी बनाता है या कोई फ्लैट्स बनाता है या अपार्टमेंट बनाता है, ठीक है जी, और या वो कोई भी सोसाइटी बनाता है, उसमें जो प्लॉट्स हैं इसको कमर्शियल कहा जाएगा, उनको जब फरोख्त करेगा तो वो जो भी शख्स खरीदेगा, यहाँ एक चीज़ को आप ज़रूर नोट कर लें कि जो भी शख्स पहला परचेज़र होगा, कोई भी शख्स जिस उस प्रॉपर्टी को जो पहली दफ़ा परचेज़ करेगा, उस कमर्शियल प्रॉपर्टी को वो शख्स चाहे उसमें खुद रिहाइश रखता है उसके बाद, लेकिन अगर वो शख्स जो पहला उसका परचेज़र है, जिसने पहली दफ़ा प्रॉपर्टी को ख़रीदा है, अगर वो शख्स कल को कभी भी वो प्रॉपर्टी फरोख्त करेगा तो उसके ऊपर भी ये 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगेगी। हाँ, उसके बाद उससे जो पार्टी जो है वो उससे परचेज करेगी, फिर उनको उसके बाद जो होंगे उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी का इतलाक नहीं होगा। एक पहला जिस शख्स ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को बना के बेचा है और दूसरा वो शख्स
जो पहला खरीदार था जब भी वो बेचेगा तो उसके ऊपर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी का 5% जो है फरोख्त करने के टाइम उस पर ये लागू होगा। अब आते हैं एक तीसरे वफाकी टैक्स के ऊपर जिसमें रद्दबदल की गई है, उसको हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। यानी आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो उसके ऊपर आपने जो मुनाफा कमाया होगा उस मुनाफे में आपको एक परसेंटेज है, एक मखसूस फीसद है, परसेंटेज है जो गवर्नमेंट को अदा करना पड़ेगा, वफाक को देना पड़ेगा सिर्फ आपके प्रॉफिट में। यानी उसकी जो कैपिटल अमाउंट है जिस पे आपने खरीदी थी, जिस अमाउंट पे, उस पे नहीं देना पड़ेगा, उस पे यही टैक्स होंगे जो हमने आपको बताया। लेकिन अगर आप वो प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उससे जो आप मुनाफा कमाते हैं तो उस मुनाफे की रकम के ऊपर अगर मुनाफा नहीं है तो ये टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आपने कोई मुनाफा कमाया है तो उसके ऊपर अगर आप फाइलर हैं, तो पहले ये होता था कि पहले वक्तों में पिछले साल तक आप जो होल्ड करते थे प्रॉपर्टी को, उसकी होल्डिंग पीरियड के मुताबिक आपको वो टैक्स अदा करना पड़ता था। और 4 साल और 5 साल के बाद आपको वो टैक्स जो होता था वो फ्री हो जाता था। उसके बाद अगर आप फरोख्त करते थे तो वो टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता था। अब आपको जो ये टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स जिसको CGT कहते हैं, ये आपको उसकी मुनाफे के ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो आप चाहे जिंदगी के किसी भी साल में उसको बेचें, चाहे 15-20 साल और 50 साल बाद भी उसको बेचें, चाहे पहले साल बेचें, फाइलर के ऊपर ये 15% के हिसाब से उस मुनाफे के ऊपर जो उसने कमाया होगा उस मुनाफे के ऊपर जो है उसको ये टैक्स 15% उस मुनाफे का हुकूमत को टैक्स की शक्ल में, कैपिटल गेन टैक्स की शक्ल में देना पड़ेगा। और अगर वो नॉन फाइलर है तो यही टैक्स उसको जो होगा वो मिनिमम जो है उसको नॉन फाइलर होने की वजह से वो मिनिमम 15% होगा और मैक्सिमम जो होगा वो 45% होगा। यानी उसमें फिर होल्डिंग पीरियड जो होगा वो स्टार्ट होगा। यानी पहले साल जो है, अगर वो पहले साल जिस साल उसने प्रॉपर्टी जो थी वो खरीदी थी उसी साल बेचेगा तो उसको चूंकि नॉन फाइलर है उसको 45% यानी अपने मुनाफे का 45% जो है वो गवर्नमेंट को, वफाकी हुकूमत को CGT की मद में, कैपिटल गेन टैक्स की मद में देना पड़ेगा। अगले साल फिर कम होगा, उससे अगले साल फिर कम होगा, उससे अगले साल मजीद कम होगा। यानी चौथे साल आपका ये टैक्स जो है वो 15% होके फिर इसके बाद जो होगा वो टैक्स जो होगा वो 15% के हिसाब से ही कभी भी वो बेचेगा लाइफ में तो वो 15% जो है उसको फिर भी देना पड़ेगा। तो ये थी वो तमाम टैक्सेस जो वफाक ने इस साल तरमीम करके आपके लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के ऊपर रख दी हैं, जिसमें हमने आपको विदहोल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स बताया, जिसमें हमने आपको CGT बताया, कैपिटल गेन टैक्स बताया, जिसमें हमने आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी बताया। इसके अलावा जो टैक्स ऑन डीम इनकम है 7E का, वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी 7E के उसके अंदर आती है तो फिर आपके ऊपर अगर 7E का इतलाक है तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा, उससे आपकी जान खलासी फिर भी नहीं है। और इसके अलावा जो सूबाई टैक्सेस हैं, हर सूबे के जो अपने टैक्सेस हैं, जिसमें स्टैंप ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसमें म्यूटेशन इंतकाल की फीस है, TMA की या कमेटी की टैक्सेस है, वो भी ये इससे हट के हैं, वो वैसे भी आपको फिर भी अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये वफाक के टैक्सेस जो है आज हमने आपको इस वफाकी बजट के बाद की लेटेस्ट सिचुएशन आज आपको बताई है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने जैसे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इल्म के फैलाने में अपना किरदार ज़रूर अदा करें। अगली वीडियो में हम आपको CGT कैपिटल गेन टैक्स की डिटेल के बारे में बताएंगे, इंतज़ार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूट्यूब लेके आ सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।